नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे छाया युग की परिभाषा, प्रमुख विशेषताएं और इनकी रचनाएं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 5 मिनट में सरल से सरल भाषा में छायावाद की परिभाषा, प्रमुख विशेषताएं और रचनाएं आपको याद करा देंगे। और दोस्तों, आपको पूरे के पूरे 5 नंबर या 6 नंबर जो कि आपके पेपर सभी कक्षाओं, कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में आती है, इससे पूरे के पूरे आपके नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं छायावाद की परिभाषा। जी हाँ दोस्तों, हम छायावाद की परिभाषा देख लेंगे। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के बाद हिंदी की जिस काव्य धारा ने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाया है उसे छायावाद कहते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के बाद हिंदी के जिस यानी द्विवेदी युग जो होती है उसके बाद जो हिंदी साहित्य में काव्य धारा को हिंदी साहित्य में आगे बढ़ाया है उसे हम छायावाद कहते हैं। विषय वस्तु के दृष्टि से स्वच्छंद प्रेम भावना, प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों व भाव व्यापारों के आरोपण तथा कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति आदि छायावाद काव्य की मूल विशेषताएं हैं। आप देख सकते हैं इसमें छायावाद की परिभाषा जो है सरल से सरल तरीके में लिखा गया है। यानी आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के बाद जिस युग ने हिंदी साहित्य के काव्य धारा को आगे बढ़ाया है उसे हम छायावाद कहते हैं। ये रहा छायावाद की परिभाषा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करके इसका हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब हम छायावाद की विशेषताएं याद कर लेते हैं। पूरे के पूरे आसान भाषा में हम आपको याद करा देंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हमारा पहला छायावाद की विशेषता है श्रृंगार रस का प्रयोग। छायावाद में श्रृंगार रस का भी महत्वपूर्ण प्रयोग हुआ है। इसमें पहला पॉइंट है, आप मेन टॉपिक याद कर लेंगे अगर तो इससे भी आपको नंबर मिल सकते हैं कम, यानी 5 नंबर है तो इसका आधा नंबर मिल सकता है। और आपको इस तरह लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। छायावादी युग की कविताओं में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। इस युग का काव्य मुख्य रूप से श्रृंगारी है। यह श्रृंगार अति दृढ़ सूक्ष्म श्रृंगार है। छायावाद का यह श्रृंगार कौतूहल और विस्मय का विषय है। यानी श्रृंगार रस का प्रयोग, तो छायावाद के युग के कविताओं में श्रृंगार रस का प्रमुख रूप से प्रयोग किया गया है। आप श्रृंगार रस का प्रयोग अगर याद कर लिए तो आप इसमें छायावाद का विशेषताएं हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं कि छायावाद युग की कविताओं में श्रृंगार रस का विशेष रूप से प्रयोग है। इस युग का काव्य मुख्य रूप से श्रृंगारी है। इस युग का जो काव्य है इसमें मुख्य रूप से श्रृंगारी है। यह काव्य अति दृढ़ सूक्ष्म श्रृंगार है। छायावाद का यह श्रृंगार कौतूहल और विस्मय का विषय है। यानी श्रृंगार रस का प्रयोग छायावादी की युग के कविताओं में श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। इस युग के काव्य मुख्य रूप से श्रृंगारी हैं। यह काव्य अति दृढ़ सूक्ष्म श्रृंगार है। दूसरा है हमारा दोस्तों, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर व्यक्तिवाद की प्रधानता। यानी छायावाद में व्यक्तिवाद की प्रधानता ये टॉपिक है। इसके अंदर आपको एक लाइन लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप इतना भी लिख सकते हैं, छायावाद कवियों ने अपनी कविताओं में व्यक्तिगत भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। दोस्तों, आप इतना भी लिख सकते हैं कि छायावादी कवियों ने अपने कविताओं में व्यक्तिगत की प्रधानता है तो व्यक्तिगत भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। व्यक्तिगत की प्रधानता है यानी तो व्यक्तिगत भावनाओं को अभिव्यक्त किया। आप इतना लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं व्यक्तिगत की प्रधानता है तो इसमें छायावादी कवियों ने अपने कविताओं में व्यक्तिगत भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने कविताओं के माध्यम से अपने सुख दुख हर्ष शोक वाणी प्रदान करते हुए प्रस्तुत किया है। यानी व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति के सुख दुख हर्ष शोक वाणी प्रदान करते हुए प्रस्तुत किया है। यानी व्यक्ति जो है दोस्तों, तो उसके व्यक्ति एक मनुष्य होता है, उसमें सुख होता है, दुख होता है, हर्ष होता है, शोक होता है और वाणी, ये मनुष्य के जीवन में चलता रहता है, सुख दुख हर्ष शोक वाणी, तो इसका भी प्रस्तुत किया गया है। ये दूसरा पॉइंट हो, इसका मेन तात्पर्य यही है।
छायावादी कवियों ने अपनी कविताओं में व्यक्तिगत भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने कविताओं के माध्यम से अपने सुख दुख हर्ष शोक वाणी प्रदान करते हुए प्रस्तुत किया है। तीसरा है दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रकृति का अनूठा चित्रण। छायावादी कवियों ने प्रकृति के विभिन्न रूपों में अपनी रचनाओं चित्रण किया है। प्रकृति पर मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावादी काव्य की अनूठी विशेषता है। प्रकृति का अनूठा चित्रण। तो दोस्तों छायावादी कवियों ने प्रकृति के विभिन्न रूपों को अपने रचनाओं में चित्रण किया, यानी छायावादी कवियों ने प्रकृति रूप से विभिन्न रूपों को अपनी रचनाओं में चित्रण किया है। प्रकृति एवं मानव व्यक्तित्व का आरोप छायावादी काव्य की अनूठी विशेषताएं हैं। चौथा है दोस्तों, सूक्ष्म आंतरिक सौंदर्य का चित्रण। छायावादी काव्य में सूक्ष्म आंतरिक सौंदर्य का चित्रण किया गया। आप आसानी से लिख सकते हैं छायावादी कवियों ने प्रकृति का अनूठा चित्रण विभिन्न रूपों में किया है, इसमें तीसरा नंबर में। और इसी तरह चौथा नंबर में आप देख सकते हैं कि सूक्ष्म आंतरिक सौंदर्य का चित्रण। तो छायावादी काव्य में सूक्ष्म आंतरिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। बाह्य सौंदर्य की तुलना से आंतरिक सौंदर्य अधिक महत्व दिया गया है, अधिक महत्व प्रदान किया गया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों हमारा पांचवा है काव्य में वेदना और करुणा की अधिकता। तो इसमें छायावादी काव्य में वेदना करुणा की अधिकता पाई जाती है। छायावादी के समाज में करुणामय होने का प्रमुख हृदयगत भावों को अभिव्यक्त की अपूर्णता, अभिलाषाओं की विफलता आदि है। काव्य में वेदना और करुणा की अधिकता, ये मेन पॉइंट आप याद कर लेंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। छायावादी काव्य में वेदना और करुणा की अधिकता पाई जाती है। ये यहाँ पास काव्य की जगह छायावादी काव्य में वेदना और करुणा की अधिकता पाई जाती है। छायावादी युग के समाज में करुणामय होने का प्रमुख कारण है हृदयगत भावों को अपूर्णता, विलासिताओं की विफलता आदि। और दोस्तों छोटे छोटे जो आते हैं, यानी कि 2-3 नंबर के अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इस तरह लिख सकते हैं। 3 नंबर में आत्मभिव्यक्ति। तो छायावादी कवियों ने अपने अनुभवों में मेरा अनुभव कहकर अभिव्यक्त किया है। प्रकृति का प्रेम। दोस्तों प्रकृति का प्रेम, तो छायावादी कवियों ने अपने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है, प्रेम का भी वर्णन किया है। राष्ट्रीयता। छायावादी कवियों ने अपनी रचनाओं को जाहिर राष्ट्र प्रेम में अभिव्यक्त किया है। रहस्यवाद। छायावादी कविता में अलौकिक प्रेम व रहस्यवाद की प्रवृत्ति भी रही है। स्वच्छतावाद। छायावादी कवियों में स्वच्छतावाद की प्रवृत्ति रही है। कल्पना। छायावादी काव्य में व्यक्तिनिष्ठ और कल्पना प्रधान है। दार्शनिकता। छायावादी काव्य में वेदांत से लेकर आनंदवाद तक प्रभाव दिखाई पड़ता है। शैलीगत प्रवृत्तियां। छायावादी काव्य में मुक्तक गीति शैली का प्रयोग किया गया है। छंद गंठन। छायावादी कवियों में छंद का गंठन अभिपूर्व से किया गया है। शब्द योजना। छायावादी कवियों में शब्द योजना प्रगढ़ता, मधुमता और विद्वता रही है। छायावाद की समय सीमा 1918 से 1936 के बीच मानी जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ पूरा का पूरा पा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम देख लेंगे छायावाद कवियों के, यानी छायावाद कवि और उनके रचनाएं। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद हैं। यह आपके सही विकल्प या खाली स्थान में यह एक वाक्य में पूछा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इनके रचनाएं हैं कामयानी जो महाकाव्य में आती है, आंसू लहर झरना। और दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तो पल्लव गुंजन ग्रंथि वीणा उच्छलवाज। महादेवी वर्मा है तो नीरज रसिम निहार सांद गीत। चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो परमिल गीतिका तुलसीदास अनामिका। और अगला है राम कुमार वर्मा चित्ररेखा निशीथ आकाश गंगा। इनके रचनाएं आपके 1 नंबर या सही विकल्प खाली स्थान या एक वाक्य में उत्तर में पूछा जा सकता है। अगर आपको ऐसे भी यानी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है छायावाद की प्रमुख विशेषताएं 2 नंबर का 2 अंक का प्रश्न है, तो आप ये लिख सकते हैं। अभिव्यक्ति, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण, प्रकृति प्रेम, राष्ट्रीय संगीत, सांस्कृतिक जागरण, रहस्यवाद, स्वच्छतानंद, कल्पना की प्रधानता, दार्शनिकता। दोस्तों आई होप ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अच्छे से सरल भाषा में समझाया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपको चैनल पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते किसी नए टॉपिक के साथ इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।